इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभाव, एक बार में व्यक्ति एक ही कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन सफलता की ओर बढ़ जाता है। एक समय में एक से अधिक कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई बाधा आने की संभावना जीवन में बन जाती है। प्रयास करें एक बार में एक कार्य ही करें और एक ही कर सकते हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति यदि मोटरसाइकिल चला रहा है तो उस समय वह कार नहीं चला सकता। कोई व्यक्ति जिस समय कार में बैठा हुआ है उस समय वह हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता। जो व्यक्ति जिस समय हवाई जहाज में बैठा हुआ है उस समय वह व्यक्ति साइकिल को नहीं चला सकता, और जो व्यक्ति साइकिल को चला रहा है वह व्यक्ति पैदल नहीं चल सकता, और जो व्यक्ति पैदल चल रहा है वह घर में बैठकर खाना नहीं खा सकता। चलते चलते खाना तो खा सकता है, लेकिन खाना चलते चलते नहीं खाया जाता। खाना बैठकर खाया, भोजन बैठकर ही किया जाता है। खाना घूमते फिरते कभी भी खा लो। आपने रास्ते में आप जब चलते हैं तो जानवरों को देखा होगा, देखा है जानवरों को। वो कूड़े को भी खाते हैं, कचड़ों को भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। आपने मात्र जानवरों को खाते हुए देखा होगा, और मैंने दो पैर के जानवरों को मैंने खुद ने देखा है। जब मैं रास्ते में विहार करता हूं तो आपके जैसे दो पैर के जानवर होते हैं, वो खाते खाते रास्ते में चलते हैं। कोई चॉकलेट खाते हुए चल रहा है, कोई ब्रेड खाते हुए चल रहा है, कोई सॉफ्टी खाते हुए अरे ये क्या है? विचार करिए कि ये भोजन करने का सही तरीका नहीं है। क्योंकि जब आप रास्ते में खाते खाते चल रहे हो, नीचे एक चींटी, मकोड़ी, कीड़ा, छोटा मोटा जीव भी आपके पैर से कुचला जा रहा होगा, और पैर में जीव कुचल रहा है, उसकी जान निकल रही है और आपके पेट में खाना जा रहा है। विचार करना कि पैर में जीव कुचल रहा है और आपके मुंह में खाना जा रहा है, तो उस जीव के दुख खाने के साथ में पेट में जा रहा है और आपको नाना प्रकार की बीमारियां कर रहा है। आप क्या करते हो? आपने मात्र जानवरों को चलते चलते खाते देखा है, लेकिन मैंने आप जैसे जानवरों को भी, क्योंकि देखिए जो चलते चलते खाता है वह जानवर होता है और जो बैठकर भोजन करता है वह मानव होता है। तो ये विचार आपको करना है। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग घर में जब होते हैं, जब भी घूम घूम कर खाते हैं, पार्टी में जाते हैं तो भी घूम घूम कर खाते हैं। आप मुझे बताइए कि यदि आपने किसी प्लेन का 10,000 रुपए का टिकट लिया हुआ है और वह 10,000 रुपए का टिकट लेने के बाद आपकी सीट आरक्षित है, लेकिन आप खड़े खड़े सफर कर रहे हो, तो लोग क्या समझेंगे? सीट आरक्षित है, सीट पर बैठने की जगह है, लेकिन आप खड़े खड़े होकर सफर कर रहे हो, तो आप क्या समझोगे? उस व्यक्ति को क्या समझोगे? कि इसको या तो समझ नहीं है या ज्ञान नहीं है कि सीट का पैसा देने के बाद में भी क्या कर रहा है? खड़े खड़े सफर कर रहा है। यही बात तो मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप जब किसी व्यक्ति को शादी में निमंत्रित करते हो, आप जब कभी किसी की शादी में बड़े बड़े मॉल में जाते हो, बड़े बड़े होटलों में जाते हो, 5 स्टार होटलों में जाते हो, जहां पर एक थाली की कीमत 100-200 रुपए तो होती होगी, 50-60 रुपए तो होती होगी, 10-20 रुपए होती होगी। एक थाली की कीमत 2-4-5 हजार रुपए से कम तो होती ही नहीं है। लेकिन 5,000 रुपए की थाली लेने के बाद में भी तंदूरी रोटी के सामने खड़ा होता है और कहता है तंदूरी रोटी देना। इसको क्या कहोगे? 5,000 रुपए में आप शादी में लोगों को बुलाकर खाना खिला रहे हो, अरे कम से कम बैठ के तो खिला दो।
5,000 रुपए देने के बाद में भी यदि आदमी एक प्लेट का 5,000 रुपए आ रहा है खर्च और उसके बाद भी घूम घूम के खा रहा है, तो इसको आप क्या कहोगे? उसको भी तो मूर्ख समझो ना। जिस तरह से प्लेन में आदमी खड़ा रहता है तो आप उसको मूर्ख समझते हो, तो उसी प्रकार से पार्टी में 5,000 रुपए की थाली, 2,000 रुपए की थाली, 1,000 रुपए की थाली वाला आदमी खड़े खड़े खा रहा है, तो इसको भी तो मूर्ख समझो। और वह कोई मूर्ख नहीं है, वह आदमी वह है जो करता है। आज हमारा खाना पीने का तरीका बदल गया, हमारे उठने बैठने का तरीका बदल गया, हमारे सोने का जागने का तरीका बदल गया। पहले के जमाने में रात को 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक आदमी सो जाया करता था और सुबह 4 साढ़े 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आदमी उठ जाया करता था। पहले के जमाने में घरों में प्रातःकाल में नमोकार मंत्र की ध्वनि चलती थी, नमोकार प्रार्थना की ध्वनि गूंजती थी, गुरुओं की वाणी गूंजती थी, आज भी गूंज रही है। ऐसा नहीं है कि सर्वथा समाप्त हो गई, लेकिन प्रातःकाल में आप अन्य संप्रदाय में भी देख लो, वैष्णव संप्रदाय आदि में, कि घर में दादी माँ, माता पिता जो धार्मिक होते हैं वह मंदिर में घंटी बजा के 40 आदि का पाठ कर देते हैं। चाहे बच्चों को कितनी भी दिक्कत हो रही हो, लेकिन उनके कान में एक ना एक शब्द पहुंच जाता है तो निश्चित रूप से उनके जीवन का कल्याण हो जाया करता है। तो हमें प्रयास करना है कि एक समय में एक काम करने का प्रयास करें। जब आप भोजन करते हो तो उस समय आपका दिमाग भोजन की ओर होना चाहिए। जब आप भजन करते हो उस समय आपका दिमाग भजन की ओर होना चाहिए। जब आप व्यापार करते हो उस समय आपका दिमाग व्यापार में, सर्विस में होना चाहिए। और जिस समय आप किसी की शादी पार्टी में जाते हो उस समय आपका दिमाग शादी पार्टी में होना चाहिए। और जिस समय आप अस्पताल में किसी को देखने जाते हो तो उस समय आपका दिमाग उस व्यक्ति को सहानुभूति देते हुए होना चाहिए और उस समय यह दिमाग में चलना चाहिए। अस्पताल में किसी बीमार को देखने जाओ तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? उस समय दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि हे भगवान, कभी मेरी स्थिति ऐसी ना पड़े कि आज मैं देखने आ रहा हूं, मैं ऐसे ही अस्पताल में आता रहूं, मुझे देखने के लिए लोगों को अस्पताल में ना आना पड़े। ये कब होगा? जब आप एक समय में एक काम करोगे। आप विचार करिए, आप में से सभी लोगों ने कितने बार रास्ते चलते खाया, कितने बार घूम घूम कर खाया, और उस समय जो जीव आपके पैरों की तले तिलांजलि चले गए, उनकी आह, उनकी बददुआ खाने के साथ में पेट में घुस गई। और उसके बाद में क्या हुआ? कहते हैं कि वहां पर शादी में गया तो 4 दिन तक खाट पकड़ ली। खाट शादी में जाने से नहीं हुई, खाट इसलिए पकड़ ली कि वहां पर तुमने जीवों की विराधना करी। पहले तो उल्टा सीधा खाया, पहले तो उल्टा सीधा खाया, और उल्टा सीधा खाने के साथ साथ में जो जीव हैं उनकी विराधना भी कर दी, उनको भी तकलीफ दे दी। तो इसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। और ध्यान रखना, पहले कहते थे कि अगले जन्म में फल मिलेगा, लेकिन यहां पर तो कहते हैं इस जन्म में अभी और इसी वक्त फल मिल जाता है। कैसे मिलता है? प्रैक्टिकली समझिए। आप के सामने, घर के सामने कोई पड़ोसी रहता है, आपके नीचे कोई फ्लैट में किराए पर कोई व्यक्ति रहने आया, नया नया शिफ्ट हुआ, और जब उसके ट्रक में सामान भर के आ रहा था और उसने सामान को आपके जहां गाड़ी पार्किंग की जगह थी वहां रख लिया, आप नीचे गए, उसने देखा और देख के थोड़ा असहज हुआ। कभी भी नया व्यक्ति आपको देख के असहज होता है कि उसने आपकी जगह को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आपने मुस्कुराया, कोई बात नहीं, आप सामान रख लीजिए और कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। और आपने अपने जो रामू श्यामू का, समझ गए रामू श्यामू कौन होता है? रामू श्यामू पप्पू गप्पू जो आदि आदि होते हैं ना, जो कर्मचारी होते हैं, उनको बुलाया आपने और कहा इनको ठंडा पानी पिलाओ, इनको शरबत पिलाओ। आप ये बात मान के चलना कि आपने इतनी सी सहानुभूति अपने नए पड़ोसी के साथ में कर ली, तो जब अगली बार 1-2 महीने बाद उसके यहाँ पर किसी का जन्मदिन होगा तो सबसे पहले केक के समय आपको जरूर बुलाएगा, आपके यहाँ पर मिठाई जरूर आएगी, वह अपने पियर से कुछ सामान लेकर आएगा तो आपके यहाँ पर जरूर पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? थोड़ा सा उसके प्रति सहानुभूति दिखाई। और जब वह असहज हो रहा था, नीचे आपको देखकर घबरा रहा था, और आपने कहा देखो मैं पहले कह देता हूं
यदि यहां मकान में रहना है तो मेरी कोई भी वस्तु को इस्तेमाल मत करना। यदि मेरी कोई भी वस्तु को इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सामान हटाओ यहां से, चले आते हैं कहां कहां से। इतना बोलकर आप चले गए तो निश्चित रूप से यह समझ लेना कि अगले बार यदि आपकी छत पे से पानी टपक जाएगा, जब ऊपर रहोगे तो पानी गिरेगा, चाहे वो बरसात का पानी क्यों ना हो, लेकिन आपकी छत से होकर आ रहा होगा, आपके घर में कपड़े सूख रहे होंगे और हवा में वह कपड़े नीचे गिर जाएंगे, तो वह कपड़ा कपड़े के रूप में नहीं मिलेगा, टुकड़े टुकड़ों के रूप में मिलेगा, क्योंकि आपने उस समय सहानुभूति नहीं दिखाई। तो छोटा सा काम ये कर्म का फल होता है। ऐसे ही इस पंचम काल में है कि इस जन्म का अगले जन्म में तो मिलेगा, लेकिन इस जन्म का इस जन्म में ही मिल रहा है। एक समय में एक काम करिए, भोजन करते समय भोजन में दिमाग लगाओ और भजन करते समय भजन में दिमाग लगाओ, लेकिन भोजन के समय भजन याद आ जाए तो कोई बाधा नहीं है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, मैं खाना खाते खाते आपका प्रवचन सुन लूं, खाना खाते खाते आपका प्रवचन सुन लूं। मैंने कहा बिल्कुल सुनना, रोज सुनना। तो दो चार लोग बोले महाराज जी क्या बात कर दी आपने। वह कह रहा है कि खाने खाते खाते मैं आपका प्रवचन सुन लूं, आप कह रहे हो रोज सुनना। फिर उसने पूछा अच्छा एक बात बताइए कि क्या आपका प्रवचन सुनते सुनते खाना प्रारंभ कर दूं। क्या प्रश्न किया, पहले प्रश्न किया कि मैं खाना खाते खाते आपका प्रवचन सुनना प्रारंभ कर दूं। मैंने कहा बिल्कुल सुनो, रोज सुनो। अगला प्रश्न किया, क्या आपका प्रवचन सुनते सुनते खाना प्रारंभ कर दूं। मैंने कहा जिंदगी मत करना, जिंदगी में कभी मत करना, बिल्कुल मत करना। बोले क्यों, अभी तो आपने कहा था। मैंने कहा कि यदि आप खाना प्रारंभ कर चुके हो और उस समय प्रवचन टीवी में आ रहा है तो चला लो, कोई बाधा नहीं है, लेकिन प्रवचन सुन रहे हो उस समय स्पेशल खाना बुलाकर खा रहे हो, इसमें बहुत बड़ी बाधा है। बात समझे आप लोग, बात दोनों एक ही है। लेकिन जब भोजन करते करते समय प्रवचन सुनेगा तो भोजन से दिमाग प्रवचन की ओर जाएगा, और प्रवचन सुनते सुनते भोजन करेगा तो प्रवचन से दिमाग भोजन की ओर जाएगा। तो भोजन करते करते समय भजन कर लो तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन भजन करते 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 समय कभी भोजन को याद मत करना, क्योंकि भोजन करते समय भजन को याद किया तो आज भोजन मिल रहा है, और भजन करते समय भोजन को याद ही करोगे तो पता नहीं कौन सा भोजन मिलेगा। जीवन में यह संसार बड़ा विचित्र है, यहां पर हमको अपनी करनी का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। आज हमारे तन पे, आपके तन पे सुंदर से कपड़े हैं, तो यह मत सोचिए कि मैंने बहुत कुछ किया है, बल्कि यह सोचिए कि मैंने कभी किसी जरूरतमंद को एक कपड़ा का टुकड़ा दिया होगा, उसकी फलश्रुति मेरे तन पर बड़े सुंदर से कपड़े हैं। मैंने कभी साधु समुदाय में माताजी आदि को, छुल्लक छुल्लिका आदि को वस्त्र आदि भेंट किए होंगे, उसका फलस्वरूप यह है। मैंने कभी मंदिर जी में जिनवाणी पर कबर चढ़ाया होगा, बेस्टन बनाया होगा, अचार बनाया होगा, उसका फलस्वरूप यह है जो आज मुझे सुंदर से कपड़े पहनने को मिल रहे हैं। ध्यान रखना, जितना आपके घर का ड्राइंग रूम साफ होता है उतना आपको मंदिर को भी साफ रखना चाहिए। जितना आपके घर के बर्तन साफ होते हैं उतने बर्तन आपको मंदिर के भी साफ रखना चाहिए। जितना आपकी घर की किताब अच्छे से आप पढ़ते हो उतनी आपको मंदिर की किताब को भी पढ़ना चाहिए। आप विचार करिए कि जिस तरह की किताब मंदिर में आप लेकर पढ़ते हो, क्या इस तरह की किताब को आप घर में स्थान दे सकते हैं। जो किताब अपने घर के मंदिर में नहीं हो सकती वह प्रभु के मंदिर में कैसे स्थापित हो सकती है। विचार जरूर करें। एक समय में, मैं बता रहा था आपको, एक समय में एक काम करें, आप सफल हो जाओगे। जो व्यक्ति साइकिल चलाते चलाते समय गाड़ी चलाने का ध्यान करता है वह निश्चित रूप से गिर जाता है। जो व्यक्ति कार चलाते चलाते समय प्लेन चलाने की सोचता है वह निश्चित रूप से एक्सीडेंट कर देता है। जो व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाते चलाते समय कार चलाने की सोचता है वह निश्चित रूप से गिरेगा ही। क्यों गिरेगा? क्योंकि कारण यहां पर यह है कि एक समय में आप एकाग्र ध्यान लगाइए। पढ़ाई करते समय पिक्चर को याद मत करो। जब पिक्चर देखने जाते हो तो उस समय याद नहीं आता कि मुझे होमवर्क भी करना है। स्विमिंग पूल में जब नहाने जाते हो उस समय यह याद नहीं आता कि मेरे घर में कोई भूखा भी होगा। लेकिन
घर में किसी को भोजन करते समय, भोजन देते समय याद जरूर आती है कि देखो आज मैं तुम्हारे चक्कर में अपने दोस्तों के साथ जा नहीं पाया, वो कितने मजे से भोजन कर रहे होंगे। अरे जब दोस्तों के साथ भोजन करते हो उस समय कभी घर की याद आती है क्या? तो एक समय में एक काम करो तो जीवन नेक बन जाएगा। कहते ना, एक बनो नेक बनोगे। और ध्यान रखना, सुई और कैंची दोनों एक ही होती हैं, लेकिन सुई क्या करती है? सिलने का काम करती है, और कैंची बड़े से बड़े काम को टुकड़े करने का प्रयास करती है। तो हमें अपने जीवन में एक समय में एक काम करना है, और आप लोग एक समय में एक काम करोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों के बाद मन में आपके शांति का एक अनुभव होगा। तो आप लोग आज की बात का एक सीख लेकर जाएं। यदि आप लोग मेरे प्रवचन सुनने के बाद नित्य प्रति एक छोटी सी सीख भी ले लें तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हो जाएगा। आज आप लोग इतनी सी सीख ले लें कि कम से कम रास्ते चलते तो नहीं खाएंगे, सड़क पे चलते हो तो नहीं खाएंगे, मेट्रो में चलते हो तो नहीं खाएंगे, शादी ब्याह में खाना पड़ रहा है मजबूरी है, घर में खाना पड़ रहा है मजबूरी है, लेकिन कम से कम रास्ते चलते तो मत खाओ। कौन सी गाड़ी, कैब में आप बैठ के सफर करते हो, ऑटो में आप बैठकर सफर करते हो, उसके पहले पता नहीं कौन सी जाति का आदमी उसमें बैठा होगा, शराबी बैठा होगा कि कबाबी बैठा होगा, मांस खाने वाला बैठा होगा कि मुर्गे आदि को लेकर बैठा होगा। सोचने मात्र से कितनी बड़ी विडंबना होती है, और उसी सीट पर बैठकर हम मजे से गप गप करके खाए जा रहे हैं, कैसे होगा? इसलिए ध्यान रखें, कम से कम इतना काम करें, एक समय में एक काम करें, नेक बनेंगे और जीवन का कल्याण होगा। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन।